ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। प्रयागराज में इन दिनों बाढ़ का कहर है और जहां भी अगर आप निगाह डालेंगे अधिकतर आपको बाढ़ का पानी ही पानी नजर आएगा। वैसे तो आमतौर पर शहरी इलाकों में जो बाढ़ का पानी है भयावह स्थिति नजर आई, लेकिन गांव के जो ग्रामीणांचल है उनको भी बाढ़ के पानी ने प्रभावित किया है। हम जिस वक्त खड़े हैं ये करछना का वो इलाका है जो संपर्क मार्ग है और ये संपर्क मार्ग टूट जाने से ग्रामीणों को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये रास्ता कई गांवों को जोड़ता था। अब इन लोगों को कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब गांव वाले इंतजार कर रहे हैं कि कैसे बाढ़ का पानी घटे। किस तरह से नुकसान हो रहा है इस बाढ़ के पानी के बढ़ने की? और ये फसल तो नुकसान हो ही गया है, जानवर एकदम से बैठे हुए हैं, देख लीजिए आप, आपके सामने पड़ा हुआ है, सब भूखे मर रहे हैं। यहाँ कोई प्रशासनिक कोई व्यवस्था ना है, सिर्फ बस ही गांव सभा से वहीं ऊपर ही रहते हैं, वो लोग सब चले जाते हैं वहीं देख करके। अब वो लोग कहते हैं कि सिर्फ इसके आगे कोई गांव ही नहीं है। बाढ़ के पानी के आने की वजह से आप कौन कौन समस्याओं से जूझना पड़ा इस वक्त आपको? खास करके सबसे पहले तो भोजन की समस्या होती है, सबसे पहले भोजन की समस्या आ जाती है, उसके बाद जानवरों की समस्या आती है, रास्ता जो है ब्लॉक ही हो चुके हैं। तो हर चीज की मतलब कम से कम सरकार को देखना चाहिए ना। अच्छा, जानवरों को क्या समस्या आ जाती है? अब जानवरों की समस्या है कि अब कहाँ लेके जाएं। अब दूसरी बात, चारा सबका भीग गया है, अब चारा खाएं कहाँ से? चारा कहाँ से खाएं? कहाँ से बहुत खाएं? तकलीफ है। और मतलब आप समझिए चारा की दिक्कत, आदमी डूब जाए तो दिक्कत, ये सारी परेशानी। बाबा यही गांव के हैं आप, का दिक्कत हो रही है बाढ़ के पानी आवे की वजह से? यहाँ से दिक्कत है, फसल नाश हो गया, कुल गोरू मारी जानवर मर रहे हैं और आगे चल के कोई रास्ता नहीं है हमारे लोग के पास। यही कोई कोई आ रहा नहीं रहे हैं, कोई नहीं है। सब वही ऊपर से इकलौता रास्ता ही जावा जाए। हाँ, ये का नुकसान हो गया अभी तक? अब खेती देखो, बाजरी रही, जैसे वो भैंस गोरू है, बंधा कहाँ है, भूसा कहाँ, कबार है, सब घर में पानी घुस गया। यही दिक्कत है, सब बहुत दिक्कत है। मतलब घर में बाढ़ का पानी घुसा, उसका भूसा वगैरह। सर आप भी यहीं के हैं, क्या दिक्कत हुई बाढ़ के पानी की? बाढ़ में जानवरों को दिक्कत है, पशुओं को दिक्कत है, कुत्तों को दिक्कत है, सबको दिक्कत ही दिक्कत दिखाई दे रही है। यहाँ आदमी न दुकान पर जा सकते हैं, हाँ, एक दुकान है पास में, उस पर भी जाने के लिए रास्ता रुक गया था। वहाँ भी पानी आ गया? वहाँ पानी आ गया था, आज चालू हुआ है, थोड़ा घटा पानी तो चालू हुआ। बाकी हम लोगों को यही दिक्कत है, और क्या दिक्कत है? खाने पीने की सामग्री नहीं पहुँच पाती यहाँ, वहीं बस वहीं से लोग मतलब वो कर देते हैं, वहीं नाला भर जाता है, बस वहाँ से बोलते हैं कि इधर ही लोग आ रहे हैं, इधर ही आप लोग बांटिए जो कुछ है। दिक्कतें बहुत हो रही हैं। बहुत दिक्कतें। बाबा आपके गांव है, बहुत तकलीफ है जब बाढ़ उड़ा गया, का दिक्कत हो गई? अब सभे के तो दिक्कत बा, हर चीज के दिक्कत बा, कुछ होए पूरा कतम कुछ न होए। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ न होए। सब अर्धेल सारे खही धई जोन बाटे, एको बटबई न करी, जहाँ जहाँ अर्धेल सारे सब जोन बा ओके बरे उ कैले ही। यहाँ भैया जे असली अंदर बा उ न पाए के तू पौबे ए पही ये सब ले ले, गरीब जनता के कहाँ मिले? नाराजगी का है बाबा? नाराजगी तो ऐसा बा कि का बताई, बहुत कुछ बा। हाँ, अब वो नाराजगी का करब? अब बहुत हम पे कहबे करब भैया, का करब? कुछ न मिले, कुछ न मिले, वहीं बस यहीं से खत्म हो जाए। मतलब इनकी समस्याएं हैं। आप भी गांव के हैं भैया, क्या दिक्कत? हाँ बताओ भैया। आई एम यशवंत लोहार। क्या दिक्कत? पढ़े लिखे हैं भी, अनपढ़ गंवार भी हैं, लेकिन ठीक है जो भी हो रहा है। अब ये आपदा है, दैवीय आपदा है, इसमें सरकार जो सहायता दे रही, क्या दे रहे हैं कुछ नहीं है, फिर भी जो झेलना पड़ता है हम लोग अपने झेल रहे हैं। जो झेलना है हम लोग अपने झेल रहे हैं, तैर के कल हम लोग विरोध किए, हमारा मीडिया पर गया होगा स्टेटमेंट, तब नाव लगी है, मैं तैर करके पानी में चला, हम कहा वो नहीं है तो 2 पुलिस वाले हमका चाचा आ जाओ, तो हमको बचाए। हम कहा हम तैरने वाले हैं, हम निषाद हैं, गंगा किनारे तैरना जानते हैं, तो फिर बताएं हमारी नौकरी चली जाएगी। तो फिर नाव आई, NDRS की टीम आई है, गोताखोर आए हैं,
फिर भी जो भी है ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम किसी के शिकवा शिकायत नहीं, जो भी लड़ना है हमें अपने दम पर लड़ना है, हम यहाँ किसी की के पब्लिक है अपने से। गुलाम नहीं है सब। मतलब आप समझिए बहुत दिक्कतें परेशानी, फिर भी आप भी भैया यही गांव के हैं, क्या हो रही आखिर कहीं बाढ़ की वजह से परेशान है? बाढ़ की वजह से बहुत परेशानी बा, कोई व्यवस्था नहीं बा। रास्ता चारों तरफ से इधर पानी घिरता है, इधर से नदी इधर से गंगा, चारों तरफ से ऐसा। हम लोग ये पूरा बहुत बड़ी बस्ती है, पूरे घिरे रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, न खाने पीने का कोई सरकार का कोई वही नहीं है व्यवस्था ही, कोई वही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं दिए हैं। आप उधर चलिए देखिए घरों में कैसा पानी घुसा है। गंगा जी में कुछ नहीं मिला। पानी घर में घुस घर गया में है। पानी क्या घुसा क्या है। नुकसान हुआ पानी के गिरने अरे में? बहुत नुकसान हुआ, वो लोग बेचारे जो भी भूसा भूग गया, पूरा गल्ला भी भाई जिसके प्रदेश गए बम्बई वाचमैन नहीं कर रहे हैं बेचारे, औरतें लोग वो लोग भाई गल्ला उठा के रख नहीं सकेंगी, पूरा भीग गया है। अभी आप इधर से चलिए ना, उधर गई पूरा बोल जाता है, वहाँ देखिए पानी, यहीं पे जाइए देखिए पूरा बहुत दिक्कत हो गई, बहुत दिक्कत। अभी कोई सरकार सुनने वाली है किसी क्या कह रहे थे बाबा आप? तू बाबा चला सामने देख ले, हाँ। मिटिया है ये। हाँ। हाँ तो मिटिया के तो बहुत कुछ सुने है, लेकिन चल है बाबू का कही ज्यादा, चलो मिटिया का है तब मतलब चल। आप समझिए प्रयागराज में शहरों के अलावा ग्रामीण अंचलों में भी दिक्कतें हैं, और खासकर गांव का संपर्क मार्ग टूट जाने से गांव वालों को ये दिक्कत है कि एकलौता रास्ता शहर को जोड़ता है वो भी डूब गया, लेकिन फिर भी ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं की। सामान आप देखिए, ये जो पूरी सड़क देख रहे हैं ये पूरा डूब गया था, अरे और पानी आगे बढ़ गया था, जितने जानवर है वो डूब गए थे। हालांकि थोड़ा सा पानी कम होने के बाद थोड़ी सी राहत, लेकिन घरों में जो राशन रखा था वो भी सब डूब गया था। क्या दिक्कतें हुई थी भैया बाढ़ में? अरे यहाँ सामने देखा कि सब भूसा यहाँ तो सर बहुत दिक्कतें हो रही थी, मतलब आने जाने के, यहाँ लैट्रिन तक की दिक्कत हो रही थी, मतलब किसी जगह पे आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ हम लोगों के पास जो शहर से जुड़ता है, जो बसही बोलते हैं, बसही से जो जुड़ता है वो भी रास्ता बंद हो गई थी। नाव आई तो नाव आने में थोड़ी लेटी हुई, उसके बाद लोग आने और जाने में उपलब्ध हुए वहाँ पे, मतलब आने जाने का थोड़ा रास्ता चलान हुआ। थोड़ा सा सर ये प्रॉब्लम हुआ, मतलब अगर एक यहाँ नाव कर दी गई होती, मतलब जैसे यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए कोई भी सुविधा होती, तो यहाँ के जो जानवर थे, जानवर भी बहुत पीड़ित हो गए थे। पीड़ित का मतलब जलमग्न हो गया था, तो वो भी जानवर भी पीड़ित हो गए थे, यहाँ पे खड़े हुए थे। फिर भी कुछ लोग मतलब अपने दम पे बलबूते, यहाँ के कुछ लोग मतलब बड़े लोग जो बोले कि चलो जो होगा देखा जाएगा, मतलब उसके बाद जो है सर, मतलब यहाँ मतलब हर तरीके से अपने दम बलबूते पे ये गांव नहीं छोड़ा गया। यही पे रुका, पानी घटने की वजह से अब राहत मिली है। अगर बढ़ता तो फिर दिक्कत बढ़ता तो ज्यादा दिक्कतें हो जाती। मतलब प्रयागराज के शहरी अंचल अधिकतर बाढ़ में से घिर गए हैं, चाहे वो छोटा बगाड़ा हो, राजापुर हो और अतरसुइया का इलाका हो, मतलब अधिकतर जगह पानी है। हम भी एक गांव के संपर्क मार्ग पर हैं, ये गांव है, और इस गांव का जो संपर्क मार्ग है इकलौता यही, इस बाढ़ का पानी इन सड़कों पर है। लोग काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब पानी कम हुआ थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन जब पानी ज्यादा था तो अधिकतर ग्रामीणों के जानवर डूब गए, उनकी जो फसलें थी वो डूब गई, जो सामान रखे थे जानवरों के खाने की चीज वो डूब गया। परेशानी बहुत थी, लेकिन थोड़ा सा पानी घटने से इनकी परेशानी दूर हुई। अगर पानी फिर से बढ़ता है, फिर से वही परेशानी, इनकी शिकायत यही, अगर सही समय पे हमें व्यवस्था मिल जाती तो बहुत कुछ नुकसान होने से बच जाता। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।